नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मलिक फयाज निज़ामी एडवोकेट और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की, 1964 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट की और इस तरह मोहम्मद अल्लाह की। दावा प्लीडिंग्स हाँ जो है वो साबिक़ा डेट में आपको 6 जो है वो लाइनों की वो आपको बताई थी। आपने केस मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर होने के बाद आपके हस्बैंड को जो आपसे मुराद बीवी बीवी का जो हस्बैंड है उसको जो है नोटिस किया करेगी कोर्ट, और इसी तरह समन करेगी, बुलाएगी, मतलब तलब करेगी। तलबी का जो प्रोसेस होता है वो समन होते हैं और नोटिस होते हैं। आपके पास अगर कोई नोटिस आ जाए, समन आ जाए, तो आप परेशान नहीं होना। आपने उसको गौर से देखना है कि कौन सी कोर्ट का है। फैमिली कोर्ट का अगर होगा तो आपका यकीनन आपकी बीवी ने किया होगा और टाइटल से भी पता चल जाता है। अच्छा, ये तो रहा याद। हस्बैंड जब पहुंच जाता है अदालत में तो हस्बैंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन जो है उसकी मसालियत के दौरान क्रिएट होता है। अब ये जो मसालियत का या रिहेबिलिएशन का जो ये एलिमेंट है, जो इंग्रेडिएंट है, ये मेन इंग्रेडिएंट है फैमिली डिस्प्यूट का। अब तो खैर उन्होंने अदालतें भी बना दी, तो रिहेबिलिएशन की कोर्ट्स उन्होंने बना दी। रिहेबिलिएशन दर हकीकत एक डिटेल्ड डिस्कशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ होनी चाहिए। अब अगर आपको मौका मिले तो आप जिन बातों का ख्याल करेंगे, मैं अब शौहर जो हैं हजरात उनसे मुखातिब हूं। आपने गौर करना है, गौर करना है, गौर करना है कि आपके आपके जिम्मे जो हकूक है ना आपकी बीवी के, उनसे कोई माफी नहीं है, कोई तलाफी नहीं है। आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों पे लाखों रुपए सर्व कर दें और आपकी बीवी अपने मेके में अगर बैठी है तो फिर आप अपने बच्चों का खर्चा नहीं दे सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां अर्ज करता चलूं। किसी के मामला डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। सिर्फ सिंपल सी बात बता दूं आपको। एक मुकदमे में रिहेबिलिएशन मसालेहत, आई वॉज द काउंसिल फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, हस्बैंड साइड से मैं जो है वकील था। अब उस हस्बैंड ने जाके कहा कि मेरा बच्चा उसका मेंटेनेंस कोर्ट जो है अबूरी खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये मुकर्रर फरमाया। लो, उसने कहा यार मैं महीने का 50-60 लाख रुपए कमाता हूं और मेरे बेटे का 10,000 रुपये खर्चा, उसका 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 क्या रिएक्शन क्या होगा, उसका सिला उसे क्या मिले, उसका कंप्रोमाइज हो गया। तो ये आपके पास जो मसालेहत का एक पीरियड होता है उसको उस पर गौर कीजिए। शौहर हजरात उस मसालियत पे गौर कीजिए। उस मसालियत में आप पेश होके अपनी बीवी को, अपने हम सफर को मुतमिन कीजिए। मुतमिन करने के बाद आप उसको अपने घर आबाद करें। अगर सुनिएगा, अगर आपने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आबाद ना किया तो आपका कोई फ्यूचर नहीं। मैं आपको 25 साल तजर्बा की रोशनी में बता रहा हूं कि आपकी जलालत उस वक्त शुरू होती है जब आपका झगड़ा घर से शुरू होता है। ये मियां बीवी का जो ताल्लुक है, इसको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करने में जितना मजा इस इब्लीस कुत्ते को आता है किसी और मामले में नहीं आता। और अल्लाह के नजदीक सेपरेशन मियां बीवी के दरमियान ये सबसे 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 ज्यादा, आपको पता है, नापसंदीदा अमल है।
तो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन के दौरान आप गौर कीजिए, अपने वकील साहब से पूछिए कि जवाब दावा आ गया, भाई मेरी रिहेबिलिटेशन, मेरी बीवी कब मेरे सामने आएगी, मेरी बीवी कब सामने आएगी। अगर वो कोर्ट में नहीं आती तो आप जैसे सबसे कहें कि मेरी बीवी को बुलवाइए, और जब आपकी बीवी आ जाए उसकी सेटिस्फैक्शन कीजिए। सेटिस्फैक्शन करेंगे, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी बीवी का फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह।